बच्चे मेरे से अक्सर ये बोलते हैं, सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन ज़रूर बताइए। और मैं आपके कहने पर ही ना इधर से ना उधर से सीधे जो पेपर पिछले साल 2025 में आया था उसी पेपर के बीच में से 5 नंबर वाला सवाल निकाल करके लाया हूँ। और एक सवाल नहीं, 2 सवाल नहीं, 3 सवाल नहीं, पूरे पूरे 5 सवाल या इससे ज़्यादा सवाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे भाई, क्वालिटी कंटेंट तुम्हें देखना है तो तुम इस वीडियो को कंटिन्यूअस लास्ट तक देखना। तुम्हें क्वालिटी के साथ पूरी की पूरी वीडियो दिखाई देगी। जिस तरह से शुरुआत में उसी तरह से इस वीडियो के आखिरी में क्वालिटी टू क्वालिटी में पढ़ाऊंगा आपको। बस आपका काम क्या है, समय निकाल के इत्मीनान से देखना, ठीक है। और आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए हमने क्रैश कोर्स भी लाया हुआ है। और क्रैश कोर्स इतना छोटा कि आप जिद कर लो तो केवल 2 दिन में पूरा कर लोगे, और अगर जिद कर लो तो 10 बार दोहरा लोगे परीक्षा से पहले। और सोच के देखो, अगर तुमने पूरे सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले 10 बार दोहरा लिया तो कोई माई का लाल तुम्हें 100 में 100 नंबर पाने से रोक नहीं सकता। तो क्रैश कोर्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मात्र 218 रुपये का हमारा क्रैश कोर्स है। इतनी कम फीस हर एक बच्चा आसानी से पे कर सकता है। जाके परचेज कर लो, यकीन मानो तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। मैथ का टेंशन तुम्हें लगभग अभी से दूर हो जाएगा। बाकी विषय पर भी मैं काम कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा। रसायन विज्ञान का 40 रुपये में मैंने पूरा का पूरा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 40 रुपये में आपके लिए एप्लीकेशन में आ चुके हैं, जाके वो भी चेक कर सकते हो। खैर, इस सवाल के बारे में हम आपको बताते हैं। प्यार से देखना, क्वालिटी दे रहा हूँ तो क्वालिटी आपको मिलेगा भी। ध्यान से देखो, कहता यदि आव्यूह ए बराबर इतना समीकरण ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है तो एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम इसको क्या करो, नकल करके लिख लो, ठीक है। नकल करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्यार से देखो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हमने लिख दिया। अब लिखा ए डैश, डैश कैसे निकलता है? डैश निकलना बेटा और भी आसान काम है। चलो बगल में हम इसका ए डैश लिख देते हैं। ए डैश, ए पे डैश लगा दिया। डैश लगाने का मतलब मेरे भाई, ये जो कॉलम के रूप में लिखा गया है ना, इसको तुम रो के रूप में लिख दो। कॉलम वाली चीज़ को रो के रूप में तुम्हें लिख देना है, ठीक है। 0 x ऊपर से नीचे है तो तुम 0 x बाएँ से दाएँ की तरफ लिखो। 2y y माइनस वाई, बाएँ से दाएँ की तरफ z माइनस जेड जेड, ये हो गया, ठीक है ना। अब इतना क्लियर है। इसमें उसमें क्या है, कोई मेहनत का काम हुआ नहीं, फिर भी 1-2 लाइन हो गया ना। अब इन दोनों का गुणा करके बराबर आई दिखाना है। आई मतलब तत्समकाव्यूह, ठीक है। आते हैं आगे, अब दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है ना। दोनों का गुणा मतलब यही ए डैश बराबर आई से। ए के नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला पहले उतार लो, यहाँ उतार लो, उतार लो। इंटू ए डैश मतलब ये उतार लो यहाँ पे। उतार लिया। ए को मैंने यहाँ से उतारा, ठीक है। ए डैश को मैंने क्या किया, यहाँ से उतारा, ठीक है। अब बराबर लिखूंगा, उसके बाद आई लिखूंगा। आई का मान लिखना, आई का मान कैसे लिखना है, देखो ये और ये दोनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है ना। तो आई का मान भी 9 एलिमेंट वाला लिखा जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, आई के मान में मुख्य विकर्ण में केवल 1 1 1 रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा इस तरह से 1 1 1, ठीक है। 1 1 1। अब कर दो ये आव्यूह का सिंबल बंद। बाकी जो जगह खाली है ना, वहाँ पर सब जगह पे 0 लिखना है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, बस, ठीक है। आपने क्या किया, आई का मान लिख दिया, बस मुख्य विकर्ण में 1 रहना चाहिए, ये इसका रूल होता है। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। ध्यान से देखना, क्वालिटी कंटेंट। चलिए प्यार से देखिए, मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है।
कहीं जाना नहीं है, बस पास में ही मज़ा लेना है यहीं पर। पहले का गुणा पहले से, जीरो का गुणा जीरो से करोगे जीरो आएगा। 2y का गुणा 2y में करोगे तो 4y स्क्वायर आएगा। z का गुणा z में करोगे तो z स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका गुणा करोगे जीरो में तो जीरो आएगा। ठीक है ना, बीच वाले का गुणा बीच वाले में, 2y का गुणा y में तो 2y स्क्वायर, z का गुणा माइनस z में तो माइनस z का स्क्वायर। ऐसे ही जीरो का गुणा x में करेंगे तो जीरो होगा, 2y का माइनस y में करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, z का z में करेंगे तो z का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से बीच की लाइन का तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। x का जीरो में करेंगे जीरो, y का 2y में करेंगे तो 2y स्क्वायर, माइनस z का z में करेंगे तो माइनस z स्क्वायर, फिर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस z का माइनस z में करेंगे तो प्लस z का स्क्वायर, फिर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, y का गुणा माइनस y में करेंगे तो माइनस y स्क्वायर, माइनस z का माइनस z में करेंगे तो माइनस z स्क्वायर, माइनस z गुणा z माइनस z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आखिरी लाइन का आखिरी पंक्ति का तीनों में गुणा करते हैं। x का जीरो में करेंगे जीरो, माइनस y का 2y में करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, z का z में करेंगे तो z स्क्वायर, x का x में होगा तो x स्क्वायर, माइनस y का y में होगा तो माइनस y स्क्वायर, z का माइनस z में होगा तो माइनस z का स्क्वायर, फिर x का x में होगा तो x स्क्वायर, माइनस y का माइनस y में होगा तो प्लस y स्क्वायर, z का z में होगा तो प्लस z स्क्वायर बराबर सब उतार लीजिए। इसको जैसे था मैंने वैसे उतार लिया। अब इसको एक बार मिला लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत गलती इसी में होता है। ठीक है, ठीक है ना। जीरो पहली लाइन मिला लिया, दूसरी लाइन फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, आइए फिर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एकदम सही है, मैंने दो दो बार मिलाया। देखो मैं अगर दो बार मिलाता हूँ तो आप स्टूडेंट होने के नाते जब ये सवाल करना तो आप 3 बार मिलाना, क्योंकि अगर यहाँ गलती कहीं हुआ तो आगे सारा गलत माना जाएगा। ठीक है, सारा गलत माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्ट तुलना कर लो। ये 9 एलिमेंट इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तुलना कर लीजिए। डायरेक्ट लिख देंगे, तुलना करने पर यहाँ पर या वाला सिंबल रहेगा, लिखेंगे तुलना करने पर। अब इसके आगे गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये हमने लिख दिया 1 के बराबर और 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या है 0 है, और माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बार बार मत लिखिए, अब लिखिए, क्योंकि 2y जेड स्क्वायर वाला हो गया 2 बार। अब इसमें से कोई एक ले लीजिए जिसमें x जरूर हो, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो x इक्वल टू 1 वाला ले लेते हैं, ये बीच वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आइए यहाँ पे पहले देखिए 2y स्क्वायर बराबर माइनस जेड स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, 2 चला जाएगा कड़ी में 2, y बराबर जेड। ठीक है ना, तो जेड बराबर कड़ी में 2y, तो जेड का मान यहाँ पे रख दो कड़ी में 2y, यानी 4y स्क्वायर प्लस जेड का मान कड़ी में 2y और इसका होल स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया 4y स्क्वायर, कड़ी में 2y का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हुआ, और ये y स्क्वायर बराबर कितना 1, दोनों जोड़ेंगे तो 6y स्क्वायर बराबर 1। y स्क्वायर बराबर 1/6, y बराबर 1 कड़ी में 6, y बराबर 1 कड़ी में 6। ठीक है ना, y बराबर कितना आ गया 1 कड़ी में 6, वो भी प्लस माइनस का। y का मान आप यहाँ रख दीजिए, कड़ी में 2 गुणे y का मान 1 कड़ी में 6 रख दीजिए,
बराबर जेड। तो कड़ी में 2 से कड़ी में 6 कट जाएगा, क्योंकि कड़ी में 6 क्या होता है, कड़ी में 2 गुणे 3 होता है। तो 1 कड़ी में 3 बचेगा। ये जेड का मान हो गया। जेड का मान, वाई का मान हम रख देंगे यहाँ पे। अब वाई का मान क्या आया है, 1/कड़ी में 6। जेड का मान क्या आया है, 1/कड़ी में 3 आया है। इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/कड़ी में 6 को स्क्वायर करेंगे तो 1/6 होगा, और ये 1/3 होगा बराबर 0। बराबर 0 नहीं, बराबर 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इधर जाएगा -1/6, 1/3 इधर जाएगा -1/3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 3 का लघुत्तम 6 होगा, 6 से 1 में गुणा होगा, 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1, 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 गुणा ऊपर करेंगे 2 एकम 2। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 2 जाएगा 3। एक्स बराबर आ जाएगा 3/6। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 3/6। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 6 काटेंगे 1/2, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/कड़ी में 2। तो भाई ध्यान से देखो, अतः एक्स बराबर प्लस माइनस 1/कड़ी में 2, वाई बराबर प्लस माइनस 1/कड़ी में 6, और जेड बराबर प्लस माइनस 1/कड़ी में 3। तो ये हुआ आपका फाइनल फुल आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम इस वीडियो के दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो कि प्योर अवकलन चैप्टर का है। करना कैसे है, सबसे पहले लिख लेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर कास एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स। यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब ये जब 2 पार्ट में दिख रहा है सवाल, तो दोनों पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व करिए। दोनों पार्ट का जब आंसर आ जाए तो दोनों पार्ट के आंसर को एक साथ इसी तरह से सटा दीजिए, हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को y1, दूसरे वाले को y2 मानते हैं। फिर एक लाइन अवकलन कर लेंगे इस तरह से, dy1/dx प्लस dy2/dx, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। y1 का मतलब इतना जितना हमने घेरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे अब तुम, y1 बराबर x की पावर cos x जैसे है वैसे रहेगा। अब इसके दोनों पक्षों का लाग ले लो, तो लाग y1 बराबर हो जाएगा log x की पावर cos x। log x की पावर क्या हो जाएगा, cos x। तो log y1 बराबर cos आ जाएगा, शुरुआत में हो जाएगा cos x इंटू log x, ठीक है। अब 2 फलन के गुणनफल करते हैं हम अवकलन। log y1 का अवकलन 1/y1, y1 का दोबारा होगा dy1/dx बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। 2 फलन के गुणनफल का अवकलन नहीं आता तो कोई बात नहीं, पहला वाले को एक बार यहाँ लिख दो, दूसरा वाले का अवकलन log x का 1/x। तो इस बार दूसरा वाले को वैसे लिख दो, फिर पहले वाले का अवकलन cos का अवकलन माइनस में sin x, ठीक है। बस काम खत्म। अब आपका dy1/dx ऐसे रहेगा, बटे का y1 दाहिने पक्ष में जाएगा, इंटू y1 हो जाएगा, ये 1/x cos x, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, sin x पहले लिखेंगे, इंटू log x को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y1 का मान यही है x की पावर cos x, क्या है x की पावर cos x लिख देंगे, बाकी सब उतार लेंगे हम। y1 की जगह पर लिखेंगे x की पावर cos x, और ये हुआ 1/x cos x माइनस sin x इंटू log x। ये आपका समीकरण नंबर 2 हुआ। अभी आधा सवाल हुआ है, आधा बाकी है बेटा। y2 की वैल्यू sin x की पावर x है, अभी ये वाला मुझे करना बाकी है। y2 की वैल्यू क्या है, sin x की पावर x है। अब इसके भी दोनों पक्षों का लाग लेंगे। पहले लाग कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं, जब अवकलन घात के रूप में दिया हो तो लाग ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो y2 को लिखेंगे log y2 बराबर log sin x की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y2 बराबर x शुरुआत में आ जाएगा x log sin x, ठीक है। अब 2 फलन के गुणनफल वाला नियम यहाँ भी लग जाएगा। log y2 का अवकलन 1/y2, y2 का दोबारा करेंगे तो जाएगा dy2/dx, और ये प्रथम फलन
द्वितीय का अवकलन यानी log sin x का अवकलन 1/sin x होगा, और sin x का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा cos x। और फिर दूसरा फलन वैसे ही लिखेंगे log sin x, और x का अवकलन प्रथम फलन का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए आप करना कैसे है। y2 जाएगा राइट साइड में, dy2/dx बराबर y2 जाएगा राइट साइड में, हो जाएगा y2, और ये x कास बटे साइन क्या होता है, काट x, एंड इधर 1 का इधर गुणा हो जाएगा तो 1 रहेगा log sin x, क्या रहेगा log sin x। अब y2 की वैल्यू को रख देंगे, y2 की वैल्यू क्या है, sin x की पावर cos x है, तो ये हो जाएगा dy2/dx बराबर y2 की वैल्यू sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x, और ये जितना है उतना हम उतार लेंगे, x cot x प्लस log sin x। ये समीकरण नंबर 3 बना दिया हमने। अब समीकरण 3 से और समीकरण 2 से जो मान आया है ना, इसको 1 में ले जाके रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा यही है dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx, यही था। अब इसी में मान रखेंगे हम dy1/dx का मान क्या था, यही है dy1/dx का मान ना, बोलिए यही है dy1/dx का मान। यही मान है। ये है आपका dy1/dx का मान, और आपके dy2/dx का मान यहीं पर है पास में। इसको भी ला करके यहाँ इसके बगल में रख देते हैं, इसको भी ला के प्लस लगा के इसके बगल में रख देंगे हम, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। बस यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। आंसर इसका बहुत बड़ा है, ये बड़े आंसर वाला सवाल ही है, इसमें छोटे का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं इसी तरह से ये सवाल बताता हूँ कि रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। इस सवाल में बेटा आधा से ज़्यादा सिर्फ नकल करना है, अकल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नकल करना है, वो भी देख के लिखना है। कैसे वो मैं बताने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक चुपचाप नकल करके लिखो। अब इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक नकल करके लिखो। लिख दिया है ना, दोनों को मैंने क्या किया, नकल करके लिख दिया। अब फिर 4 लाइन नकल करके लिखना है, इसके बावजूद 4 लाइन। पहली लाइन क्या है, वेक्टर a1, इस इस वाले म्यू बना ना, म्यू सिंबल के पहले जितना है वेक्टर a1 का मान है, तो इसके पहले वाला सारा यहाँ नकल करके लिख देना है। लिख दिया हमने। थोड़ा दूर चल के वेक्टर b1 का मान ये भी नकल करके लिखना है। म्यू के इधर a1 होता है, और म्यू के इधर जितना है वो क्या होता है b1, तो म्यू के इधर ये तीनों है कोष्टक में, इसको पूरा पूरा यहाँ छाप दो। 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, a1 b1 निकाल दिया, दोनों कहाँ से पाए, नकल करके। अब इसी तरीके से आप वेक्टर a2 का मान निकालोगे। अब सेकेंड वाली लाइन से लेमडा के पहले जितना है वो वेक्टर a2 है, i और j। लेमडा के बाद में जितना है वो वेक्टर b2 है, तो वेक्टर b2 बराबर लिखो लेमडा के बाद वाला सारा। मैं एकदम ध्यान से बता रहा हूँ आपको, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। ये 2 लाइन
4 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन अभी तक बिना बुद्धि लगाए हमने लिख दिया। अब भी मैं बिना बुद्धि लगाने वाली लाइन लिखने जा रहा हूँ। देखो, अब लिखना है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के लिखना है। एक आई में से 2 आई घटाओगे तो माइनस 1 आई, जे में से जे घटाओगे तो 0 जे, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में से ये घटाओगे माइनस के तो हो जाएगा प्लस के, तो यहाँ समझ लो कि तुम 0 के है, 0 के में से घटाना जब माइनस के तो हो जाएगा वो प्लस का के। तो ये भी बिना दिमाग लगाने वाली लाइन थी। अब इसके बाद हम जो लिखेंगे B1 क्रॉस B2, ये भी आपका नकल करके ही तैयार होगा। ठीक है, सबसे ऊपर लिखना है आई जे के। अब B1 लिखा तो B1 के पास चलिए, B1 के पास क्या आई और जे का और के का गुणांक लेकर के आना है। B1 के पास से क्या लेकर आना है, आई जे के गुणांकों को, 3 को -5 को 2 को, 3 - 5 2। अब वेक्टर B2 के पास चलो और लेकर आओ गुणांकों को, 2 है -1 है +1 है, क्या है 2 है -1 है +1 है। अब जितना आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो ना, बिना किसी दिमाग के इस्तेमाल के ये सब नकल करके सिर्फ समझो लिखा गया है। आधा सवाल समझ लीजिए सॉल्व हो गया, आधा सवाल हल हो गया केवल नकल के दम पे। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब हमें इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना, कैसे निकलता है, आई लिखिए, कोष्टक बनाइए, आई को मिटाइए, 5 × 5 -5, माइनस लगा के 2 × 2 -2, -2 आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा +2। ठीक है, अब आगे बढ़िए इसी तरह से, बीच का चिन्ह माइनस होता है, इसको क्या करेंगे ऐसे मिटा देंगे, 3 × 3 2 दूनी 4, 3 × 3 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा। ऐसे ही लास्ट वाला प्लस का के बनेगा, क्या बनेगा, प्लस का के बन गया। और ये वाला जब मिट जाएगा 3 × 3 -3, माइनस लगा के 5 दूनी 10, -10 जब आएगा यहाँ पे तो +10 होगा, -10 आएगा तो क्या हो जाएगा +10 होगा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 2 में से 5 घटेगा कितना आएगा -3, -3 का आई में गुणा तो -3 आई, 3 में से 4 घटेगा -1, -1 गुणे माइनस जे हो जाएगा प्लस का जे, 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 का गुणा के में हो जाएगा 7 के। ठीक है, अब आप क्या करोगे मेरे भाई मेरे मित्र, ध्यान से देखो तुम, इसके आगे जो काम करना है वो थोड़ा सा आसान है। तुमको लगा मैं बोलूँगा कठिन है, आसान है। क्या काम करना, B1 B2 को क्या करोगे आप, परिमाण निकालोगे। क्या निकालोगे, परिमाण निकालने के लिए दोनों तरफ माड वाला डंडा लगाएंगे और रूट बनाएंगे। आई का गुणांक क्या है -3 इसका स्क्वायर, जे का गुणांक क्या 1 है इसका स्क्वायर, के का गुणांक 7 है इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस का 1 प्लस का 49, 49 × 50 9 59, ये हो गया 59 रूट के अंदर। अब ये सब काम हो जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फार्मूला लगाना है, फिर आंसर ले लेना है। ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर क्या होगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे परिमाण वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब आप प्यार से और गौर से देखिए, D बराबर हो गया A2 माइनस A1 का मान कितना है, A2 माइनस A1 का मान कितना है -I0j k, -I0j k है, -I0j और k है। अगले ब्रैकेट में डॉट लगा के B1 क्रॉस B2 का मान लिखना है, B1 क्रॉस B2 का मान -3I/7 k। इतना लिखने के बाद ये माड के अंदर परिमाण वेक्टर B1 गुणे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण आया कितना, रूट में 59, कितना आया रूट में 59। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और 5 नंबर आपको मिल जाएगा।
कितने लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से सीख गए हैं, कितने लोग इसको बिना देखे अब सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट में बताएंगे। इसके आगे का काम बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए बस आधे मिनट का काम है, ध्यान से देखिए। डी बराबर आई के बगल में क्या है, -1 है, -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3 होगा, ठीक है। इसी तरह से 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 होगा। के बगल में 1 है तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 होगा। 7/√59। अब आप टोटली इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 10/69 इकाई इसके बीच की दूरी हुई, ठीक है। ये सवाल जो अभी आपने सीखा है 5 नंबर में दिख रहा है, ये किसी दूसरे सेट में 8 नंबर में दिखेगा। कहने का मतलब है कि ये 5 नंबर और 8 नंबर इन्हीं दोनों में से अदला बदली करके आता रहता है। अब आपको अगर ये सवाल अब तक नहीं आया तो आप थोड़ा और कोशिश करो मेरे साथ, मेरे कहने पर गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, पेपर में भी आएगा, आप करेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, मुझे थैंक यू भी बोलेंगे फ़ोन करके या तो कमेंट करके। अगला सवाल है ये, इसकी तो मैं पूरी गारंटी हमेशा लेता हूँ कि भाई ये पेपर में आता है, आता है, आता है, आता है, तो आएगा भी, आता नहीं आएगा भी, इस बात को मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जेड वाला इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, 3x + y, जेड बराबर 3x + y। उसके बाद क्या करना है, x + y <= 8। फिर क्या करना, 3x + 5y, 3x + 5y > 0, ठीक है, > 0। और क्या करना है, x > 0, y > 0, ठीक है। अब आपको सिंपल काम करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले इसको हम नॉर्मल समीकरण में बदल देंगे, x + y बराबर 8 और ये हो जाएगा 3x + 5y बराबर कितना, बराबर 0, और x 0 हो जाएगा, फिर y 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हल करिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। तो दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे ज़रा एक बार देख लेते हैं। ऊपर वाली लाइन में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर 3/24, ठीक है। नीचे वाला समीकरण जैसे है वैसे लिख लेंगे, 3x + 5y बराबर 0। घटाएंगे 3 3 गया, 3 में से 5 गया, -2y 24, y बराबर 2 से 24 काटेंगे -12, y का मान -12 आ गया, यहाँ रख दीजिए, तो 12 8 20, x का मान आ जाएगा 20, ठीक है ना। y का मान कितना, -12 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, x - 12 बराबर 8, -12 8 में जाएगा, जुड़ जाएगा +8, 12 8 20, x के मान 20, y का मान -12। तो अब क्या करना है, टेबल बनाना छोटा छोटा। पहला समीकरण लिखेंगे x + y बराबर 8। इस टेबल में हम क्या लिखेंगे, इसमें x इसमें y, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 8 आएगा। इसी तरीके से इसमें 3x + y बराबर 0 में 3x + 5y बराबर 0 में अगर हम टेबल बनाते हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, ये भी 0, इस पर 0 0 ही आएगा। तो इसका अब चित्र बन जाए, इसका क्या बन जाए, चित्र बन जाए। चित्र बनाना बहुत आसान है इसका, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका चित्र बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाला 8 और 8 यानी x पे 8 y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 को मिला दो बस, 8 8 को मिला दो, 8 8 को आपने क्या किया, मिला दिया। मेरे भाई जब आपने 8 8 को मिला दिया तो इसका बिंदु और निर्देशांक भी लिखना होगा। ये हो जाएगा 8, 0, कितना 8, 0, और ये आपका 0, 8। ये आपका मूल बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0, 0 है। ये नाम A है, ये नाम B है। अब देखिए बाकी जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ कटेगा उसका कोई भरोसा है ही नहीं। तो कुल मिला जुला करके हमारा जो छायांकित भाग होगा यही वाला होगा, ठीक है, यही वाला होगा। 8 0 0 8 रखते हैं हम, कोनी बिंदु भी हमें मिल गया।
कोनी बिंदु निकालेंगे किस तरह से, ध्यान से देखो, मज़ा ज़्यादा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले वाले में लिखेंगे कोनी है बिंदु, ओ लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, और ज़्यादा नहीं। ओ तो 0 0 होता है, ए आपका 8 0 है, बी आपका 0 8 है। ठीक है। जेड बराबर क्या था, जेड बराबर था आपका 3x प्लस वाई। जेड बराबर क्या था, 3x प्लस वाई। 0 रखेंगे 0 आएगा, 8 रखेंगे 8 3 24 आएगा, और ये 8 रखेंगे वाई के जगह पर तो 8 आएगा। इन तीनों में सबसे कम कौन सा है वही आपको बताना है, न्यूनतमीकरण बताना था आपको। ठीक है ना, तो लिखेंगे जेड का न्यूनतम मान 0 है। बस, इस सवाल में कुछ नहीं रहता, समझ लीजिए इक्वेशन क्लास 9th 10th की तरह हल करेंगे। फिर उसके बाद आप चित्र बनाएंगे, फिर आप टेबल बनाएंगे, जेड का मान निकालेंगे। अधिकतम ही पूछेगा तो अधिकतम ही वाला बता देना, न्यूनतम ही पूछेगा तो न्यूनतम ही वाला आपको बता देना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना, बोलिए इतना क्लियर है। अब इसी तरीके का एक और सवाल आपके सामने है जो संबंध और फलन से है। मेरा कि सिद्ध कीजिए कि इतना जहाँ f(x) बराबर इतना x एलिमेंटर r द्वारा परिभाषित फलन एक एकी तथा आच्छादक है। ध्यान से देखो, पहले लिख लो, एक फलन f r इस प्रकार है कि x एलिमेंट है r का और x -1 से +1 के बीच का मेंबर है। जहाँ पर फलन का मान दिया है f(x) बराबर x/1 प्लस मॉड में x। ठीक है, आइए, कह रहा है x एलिमेंटर r द्वारा परिभाषित फलन है, एक एकी आच्छादक सिद्ध करना है आपको। क्या करना है, एक एकी आच्छादक सिद्ध करना है। तो जब x, ध्यान दो, x छोटा होगा 0 से, जब x छोटा होगा 0 से या बड़ा होगा 0 से, तो मॉड x से मान प्लस में आएगा, बड़ा ही ले लो, यदि x बड़ा 0 से, तब f(x) बराबर क्या लेंगे हम, x/1 प्लस x। ठीक है, अब चूंकि एक एकी के लिए क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) होता है, तो इसी में मान रख दीजिए। इसी में मान रख दीजिए x1 बराबर x1 बराबर इधर x2 रख दो। ठीक है ना, x2/1 प्लस x2। देखो, ज़्यादा इसमें कंडीशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, याद रखना चाहिए कि आच्छादक में और एक एकी में मुझे क्या वैल्यू पुट करना होता है और क्या तर्क लिखना होता है। तर्क और वैल्यू अगर याद रखेंगे तो सवाल कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। तो उन बातों पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x1 रखेंगे मान, और राइट हैंड साइड में x2 रखेंगे इसका मान। तो देखिए करते हैं, तो आप देखिएगा, इसी में एक बार x1 रखो, x1/1 प्लस x1, एक बार x2 रखो, x2/1 प्लस x2, तिरछे तिरछा गुणा करो, x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। x1 x2 दोनों साइड से कट गया तो x1 बराबर x2 आया। अब यही चीज़ x जब छोटा 0, जब छोटा लोगे 0, तो f(x) का मान क्या होगा, x/1 माइनस x, मॉड x का मान माइनस में ले लेंगे। अब फिर आप यही काम करिए, x1 x2 को रखिए इसमें। ठीक है ना, तो x1/1 माइनस x1 बराबर x2/1 माइनस x2, तिरछे तिरछा गुणा करोगे, x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। तो x1 x2 दोनों ओर से कट गया, बचा आपका x1 बराबर x2। ठीक है ना, दोनों दशा में x1 x2 बराबर हुआ, इसलिए यह है एक एकी है। कैसा है, एक एकी फलन है। और आपको अगर ये सिद्ध करना है आच्छादक है, तो आच्छादक में कंडीशन मतलब y मान लेते हैं। जब x बड़ा हो 0 से, तब f(x) बराबर क्या लेंगे, x/1 प्लस x लेंगे, मॉड x का मान क्या लेंगे, प्लस x लेंगे। ठीक है, तो f(x) को y लिख देंगे, y बराबर x/1 प्लस x, तिरछे तिरछा गुणा करेंगे, y प्लस yx बराबर x, या yx उधर चला जाएगा, y बराबर x माइनस yx, या y बराबर x कॉमन लेंगे, 1 माइनस y, 1 माइनस इधर आएगा, y/1 माइनस y बराबर x। ठीक है, या x बराबर y/1
वन माइनस वाई। अब आप एक्स छोटा 0 करके माइनस लगा के ले लो। लिखेंगे एक्स छोटा 0, तब क्या होगा, तब एफ एक्स बराबर एक्स अपान वन माइनस एक्स होगा। क्या होगा, माइनस एक्स। इसको वाई रख दो, वाई बराबर एक्स बट्टी वन माइनस एक्स। तिरछी गुणा करो, वाई माइनस वाई एक्स बराबर एक्स, या वाई बराबर एक्स प्लस वाई एक्स, या वाई बराबर एक्स कॉमन लेगा तो बचेगा वन प्लस वाई। ठीक है, या वाई बटे वन प्लस वाई बराबर एक्स, या एक्स बराबर वाई बटे वन प्लस वाई। अब आप इसको देखिए, दोनों की समरूपता देखिए, दोनों की समरूपता देखिए। इसलिए यह आच्छादक भी है, इसलिए यह क्या है, आच्छादक भी है। बस दोनों चीज़ें आपने सिद्ध कर दिया, एक है कि भी सिद्ध किया और आच्छादक भी आप ही ने सिद्ध किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से इस वीडियो को अंतिम तक वॉच करिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको एक सवाल और मैं बता देता हूँ। कह रहा कि दिखाइए कि सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। अगर समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश होंगे तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, 5 नंबर के भी सवाल है। तो मान लो ए है, ये अवधि है। मान लो बेटा जे आपका क्या ए है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, और बी क्या है, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। सी क्या है, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k। ये हो गया i माइनस 3j माइनस 5k। क्लियर। अब तुम समकोण त्रिभुज सिद्ध करो। समकोण त्रिभुज के लिए पहले ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब बी में से ए को घटाना है, बी में से ए को घटाना है, यानी ऐसे लिखना ओ बी माइनस ओ ए। अब घटा दो बेटा, 2i में से 3i घटेगा माइनस आई, माइनस जे में से माइनस 4j घटेगा तो प्लस 4j में से 3j जाएगा 3j, के में से माइनस 4 के घटाएंगे तो प्लस 4 के, यानी कुल मिला के 5k हो जाएगा। ऐसे आप ए सी निकालो। ठीक है ना, ए सी के लिए ओ सी माइनस ओ ए होगा, सी वाले में से ए वाला घटेगा, आई में से 3i जाएगा माइनस 2i, माइनस 3j में से माइनस 4j जाएगा, प्लस 4 में 3 जाएगा 1j। अब मैंने 5 के में से घटाएंगे, प्लस 4 में से 5 जाएगा माइनस 1k। ठीक है, जे आपका ए बी ए सी आ गया। अब आप एक काम करो, ए बी ए सी तो निकाल लिए, ए बी ए सी निकल गया। अब आपको बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी। तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी में से ओ बी यानी आई में से 2i जाएगा माइनस आई, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 3j आएगा। ठीक है ना, माइनस 2j आएगा। और क्या करना है बेटा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 5 के माइनस 6k। आइए अब इसका तीनों का परिमाण ज्ञात करते हैं हम। ए बी का परिमाण निकालेंगे, कड़ी बनाएंगे। ए बी का परिमाण निकालने के लिए आई के, जे के तीनों के गुणांकों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो -1 होगा इसका गुणांक, जे का 3 होगा, के का 5 होगा। 25, 9 और 1, 1, 9, 25, यानी आएगा कितना, 9, 1, 10, 10 और 25 कितना होगा, 35, 10 और 25 35 होगा। ऐसे आप AC का निकालिए, AC का निकालिए, -2, 1, -2, 1 और -1, 4, 1, 1 हो जाएगा, 4 + 1 + 1, 4, 2, 6। अब आप BC का मापांक निकाल लो। BC का देखो क्या है, -1, -2, -6। छत्तीस 4, 1, 36, 4, 1, 4, 1, 5, 36, 5,
41 हुआ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, कंडीशन ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी का स्क्वायर के। तो देखो इसमें ए बी का मान क्या है बेटा, रूट में 35 है, रूट में क्या है 35 है, इसका स्क्वायर लगा दो। ए सी का मान क्या है, रूट में देखो 6 है, इसका स्क्वायर लगा दो। और इसका तो आपको दिखाइए दे रहा है 41 है रूट में, ये आपका 35 और ये आपका 6 और ये आपका 41। ठीक है ना, 35 6 बाएं पक्ष में कितना आ गया 41 और दाहिने पक्ष में 41। चूँकि LHS बराबर इकट्ठा आ गया RHS, इसलिए ये तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं। इसलिए A B C तीनों शीर्ष किसके हैं, समकोण त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया सिद्ध, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में बताना समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो मैं उसको फिर से समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है।